हाँ बट हम लोग का अर्थमेटिक चल रहा था, उसमें हम लोगों ने रेशियो की थ्योरी रिवाइज कर ली थी, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना। कल हम लोगों ने ये पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला किया था नहीं किया था? कर लिया था। 1580 को इसमें इंक्रीज करना है, जब इंक्रीज करते हो बड़े वाले से मल्टीप्लाई करते हो, छोटे वाले से डिवाइड करते हो। 2844 आया था ये भी कर लिया था। रेशियो 2:1, क्योंकि फेसेस होते हैं 6, ऐसे होते हैं कितने, 12। जो लोग कल क्लास में रहे होंगे पता होगा ये सब। इसके बाद प्रोपोर्शनल के सवाल हैं, अभी करवाए जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला कर लिया था आपने। इसके बाद इसका डुप्लीकेट रेशियो भी निकाल लिया था आपने। कुछ प्रोपोर्शन के सवाल हैं, आगे चल के करेंगे हम लोग, चिंता की कोई बात नहीं है। ये भी रेशियो निकाल लिया था, ये भी रेशियो निकाल लिया था। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। इसका टिप्लीकेट रेशियो निकालना है। इसका टिप्लीकेट रेशियो निकालना है, टिप्लीकेट। टिप्लीकेट रेशियो के लिए क्या करते हैं? क्यूब करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड वाला, बी। बी इज रॉन्ग आंसर। जो लोग बी कह रहे हैं वो ये सोचें कि अगर इसका टिप्लीकेट निकालना होता तो क्या आंसर आता। तो तुम इसका भी आंसर यही बताते, इसका भी आंसर वही बता रहे हो, तो कुछ तो डिफरेंस है ना। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, इन नीचे नीचे वालों का निकाल लो। तो 27 8 आ रहा है, इसको पलट दो, क्योंकि इसका रिसिप्रोकल लिखा हुआ है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 8:27। तो बाकी डिटेल में करना चाहते हो तो ऐसे समझो, 1/3 का क्यूब करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1/2 का क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करोगे तो 1/27 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 1/8 आ जाएगा। और ये डबल बार डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/27 ये पलट जाएगा, यानी 8/1। काट दोगे तो 8/27, यानी 8:27। ऐसे भी समझोगे, या ये समझो कि आपने इसका बोल रहा था लेकिन आपने इसके रिसिप्रोकल का निकाला, 3 और 2 का निकाला। तो आंसर निकालने बाद उसका फिर से रिसिप्रोकल कर दो, सही जगह पे आ जाओगे। समझ गए? बहुत अच्छा, नोट कर सकते हो। ये 15 वाला अपना आंसर हो गया हमारा इस तरीके से। 17, क्वेश्चन नंबर 17। कल बताया था कि अगर रेशियो निकालना है और इसके बीच में क्या लगा हो, 2, ऊपर रखना है आपको टोटल। इतने यंग है, इतने ओल्ड है, दोनों का सम करो। इनको लिखेंगे ऊपर टोटल में, 1525 प्लस 1875। तो सम हो गया 3400। टू के बाद जो लिखा होता है उसको नीचे लिखना होता है, नीचे आपको क्या लिखने हैं, सिर्फ यंग वाले। इसका रेशियो बना लेना है। तो इसको कट करना चाहो तो काट डालो। शायद 25 से डायरेक्टली कटा जा रहा है। 25 से काटोगे तो 34 तो डिवाइड बाई 25 करते हैं तो 136 आ रहा है। और 1525 डिवाइड बाई 25 करते हैं तो 61 आ रहा है। काटने के लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, जल्दी हो जाएगा। 25 से डिवाइड करके लिखना है। तो आंसर क्या आ गया, 136। 25 से वो संख्या कटती है जिसमें आखिरी में या तो 25 हो, या तो 75 हो, या तो 100 हो, या तो 50 हो। वो संख्या घट जाएगी। जैसे यहाँ डबल जीरो था, यहाँ 25 था, तो हमको पता चल गया कि 25 से कट जाएगा डायरेक्टली। इन सब में भी मैथ लगती है, समझ रहे हो? सब में क्या होता है, मैथ अप्लाई होती है धीमे धीमे करके। जैसे बताओ, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे पता चला? हाँ,
अगर संख्याओं का सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होती है। समझ रहे हो? 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं, लास्ट में या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यानी लास्ट का नंबर अगर 2 से कट जा रहा तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ऐसे डिविजिबल रूल होते हैं बहुत सारे। तो धीमे धीमे करके मैथ पढ़ते पढ़ते इन सब का भी ज्ञान दिया जाएगा आपको। इसका बता सकते हो 20th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन? एनीबडी? हम्म 50 इज राइट आंसर। वो कह रहा है राकेश और इनकी सिस्टर का जो मनी का रेशियो है 5:6 है। ये राकेश हो गई, ये इनकी सिस्टर हो गई। इनका रेशियो कितना है? 5:। अगर इनकी सिस्टर सेव करती है 60 तो सिस्टर की जगह पे आपको 60 लिखना है। राकेश कितना सेव करेंगे पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो गया आपका 6R इज इक्वल टू 60 × 5 मतलब 300। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, इजी तरीका है। क्लियर होगा बेटा? तो रेशियो आप समझ गए थे, अब समझने की बारी आ गई प्रपोर्शन। यहां से चालू हुआ है प्रपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये प्रपोर्शन में है। ठीक है, इफ टू रेशियो आर इक्वल देन वी से दैट टू रेशियो आर इन प्रपोर्शन। या इनको अदर वर्ड में कहें तो अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो फिर ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी होगा। ठीक है, तो कॉपी पे हेडिंग डालो। लिखोगे प्रपोर्शन, या इसी को प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, प्रोपोर्शनल। इसमें 2-4 पॉइंट लिखने हैं आपको, छोटे छोटे। इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन तो इसका अर्थ हुआ 1/2 इज इक्वल टू 3/4। अगर आपसे कहता है 4 संख्याएं प्रपोर्शन में तो उसको हम लोग फिर ऐसे लिखते हैं, पहली संख्या डिवाइड बाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू तीसरी संख्या डिवाइड बाई चौथी संख्या। वेयर ए एंड बी या ए एंड डी, मतलब जो 4 नंबर प्रपोर्शन में होते हैं इनमें जो पहला और चौथा मतलब कोने कोने वाले रहते हैं इनको हम लोग एक्सट्रीम कहते हैं, और जो मिडिल वाले दो रहते हैं दैट इज बी आर सी, इनको मीन्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ ए बी सी आर इन प्रपोर्शन
अब कभी कभी होगा कि 3 नंबर बोलेगा और कहेगा ये प्रोपोर्शन में है। इफ ए बी सी डी ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, तो फिर बी हो जाता है कॉमन, तो फिर ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू हो जाता है बी डिवाइड बाई सी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, या फिर बी इज इक्वल टू ए सी का अंडर रूट। तो जब ये 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो इसमें बी को हम लोग बोलते हैं वेयर, फिर ए सी यहाँ पे एक्सट्रीम बन जाते हैं, कोने कोने वाले, और जो बी रहता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है। सवाल लगाते समय इन सबका काम पड़ेगा, तो पहले लिखवा दे रहे हैं जिससे सवाल में कनेक्ट अच्छे से बन पाए। फिर कभी कभी सवाल ऐसे बोल देगा कि ए बी सी डी ई एफ जी आर इन प्रपोर्शन, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इफ ए बी सी डी ई एफ जी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, इसका मतलब जब भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होगा तो उसका अर्थ ऐसे निकाला जाता है, पहला डिवाइड बाई दूसरा इज इक्वल टू दूसरा डिवाइड बाई तीसरा इज इक्वल टू तीसरा डिवाइड बाई चौथा इज इक्वल टू चौथा डिवाइड बाई पांचवा इज इक्वल टू पांचवा डिवाइड बाई छठवां इज इक्वल टू छठवां डिवाइड बाई सातवां एंड सो ऑन, ऐसे 1 2 2 3 3 4 एज ऑन। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो अगर ए बी सी डी ई एफ जी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो उसका अर्थ ये निकाला जाता है। लिख लिया बेटा। अब इसमें क्या बोला गया फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कि हमको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रपोर्शन मतलब इसका मतलब चौथा वाला नंबर गायब है ना। अगर यही कहता कि फर्स्ट प्रपोर्शन बताओ, इसका मतलब पहला वाला नंबर गायब कर देता वो, तो इसका मतलब है कि प्रपोर्शन ये बन रहा है और 4 नंबर किसमें है, प्रपोर्शन में है। तो रूल क्या बनेगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो, वही आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ हो गया 6x और नॉट है 72, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 12, आंसर हो गया 12। ठीक है, 6 वाला ऑलरेडी हो चुका था। 7th यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड का मतलब तीसरा वाला नंबर गायब है, तो एक हो गया ये 6 1/4, इसको हम लोग 25/4 भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर हो गया 5 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x। थर्ड का मतलब तीसरा गायब है,
तो जब 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो अभी बताया था कि मिडिल वाले का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये तो लिखा था आपने कि अगर 3 नंबर क्या हो प्रपोर्शन में, तो जो मिडिल वाले का स्क्वायर रहेगा वो इनके इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 25 इज इक्वल टू 25 × 4 × x। ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो तो ये हो गया 25 × 4, ये हो गया 25 × x। 25 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। टिक कर देंगे, आंसर हो गया 4। ठीक है, कोई समस्या बेटा? नोट करो, नोट करते जाओ ना भूल जाओगे फिर कैसे सॉल्व किया था क्या किया था, फिर बाद में घर में लगाने में दिक्कतें आएंगी। मैथ में जितने भी सवाल कराए जाते हैं उनकी घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करनी होती है। डेली की डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया बेटा? अश्विन हो गया? इसका निकाल पाओगे? मीन प्रोपोर्शन निकालना, मीन का मतलब बीच वाला गायब है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मिडिल वाला गायब है, क्योंकि बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन। तो यानी कि इधर एक्स जोड़ोगे, बीच में एक्स गायब है, यहाँ फिर एक्स। जब 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो मिडिल वाले का स्क्वायर इनके इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इसको काट दोगे तो एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा 16, एक्स हो जाएगा 16 का रूट यानी कि 4। समझे बेटा? नोट करो। क्या होगा? चलो 16 लगा के दिखाओ तो जाने ही। ट्राई कर पाओगे 16 वाला? ये है 16। ये ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। सही। ये रॉन्ग है बेटा, हमारे हिसाब से रॉन्ग है भी, बाकी लगाओगे तो पता चलेगा।
पहले गलत कैसे हो गया था, जल्दबाजी के चक्कर में ना। हाँ देखो बेटा, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, सीखोगे तभी तो कर पाओगे, सब निकलेगा। इधर देखो बेटा बोर्ड पे, और जो नहीं कर पा रहा वही सीखने के लिए तो क्लास में बैठे, कॉमन सेंस है बस। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने की इच्छा होनी चाहिए अंदर से। तो अभी यहाँ ये क्या लिखा था हमने कि अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? वही तो बोल रहा, ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 4/6 इज इक्वल टू 6/p इज इक्वल टू p/27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई q। कोई गलत हो जाएगा क्या? एकदम सही। और इसका अर्थ ये होता है कि बेटा देखो, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, मतलब आपस में सब बराबर है। ठीक है, जैसे हम कहें तुम सबके पास 10-10 रुपए है तो सब बराबर है, ये इनके बराबर भी है, वो इनके बराबर भी है, किसी को दो को भी खड़ा कर दे सब बराबर। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, ये चीज तो इससे निकल के आ रही, इसको हम इसको अलग सॉल्व कर लो और इसको अलग सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल टू कितना, 36। जरा देख लो पहले, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो p तो 9 आ गया। अब p 9 आ गया है ना, यहां पुट कर दो, 9 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई q। ये 9 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 9q इज इक्वल टू 27 इंटू 27। q इज इक्वल टू हो गया 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 9, 9 3 जा। समझ गए? चलो नोट कर डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितनी वैरायटी के सवाल करते जाओगे, सीखते जाओगे, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है मैथ में। हाँ बेटा हो गया, नोट कर डाला। ये लगा पाओगे 18? क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर whose मीन proportion इज 8। मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला नंबर होता है, तो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर, तो मीन प्रोपोर्शन ये है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ना। यानी इससे क्या पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ जो टू नंबर रहेंगे रिमेनिंग वाले, फर्स्ट एंड थर्ड ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 64। तो पहली बात तो इनको मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा है, गलत है, इसमें नहीं आ रहा है, गलत है, यहाँ भी 64 आ रहा है,
लेकिन यहाँ भी 64 आ रहा है, तो इस हिसाब से तो दोनों सही हुए ना। लेकिन एक बात और भी तो बोली है कि फर्स्ट नंबर जो होना चाहिए वो सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट नंबर कहाँ इसका स्क्वायर है, जबकि यहाँ इसका स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा? समझ पाए? दो नंबर जो लिखे हैं, कभी कभी क्वेश्चन से चेक करना पड़ता है आंसर कि इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शनल 8 होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, रूट करना होता है। जैसे हम कहें कि बेटा इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, इसका मीन प्रोपोर्शन, तो क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रूट करोगे तो ये मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? बाकी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट। तो इनको स्क्वायर रूट करें तो आना चाहिए 8। इनको स्क्वायर अगर करो तो 16 इंटू 4 का रूट निकालो, देखो 8 आ रहा है। और 16 जो है वो क्या है? 16 इज स्क्वायर ऑफ, इसका मतलब यही वाला सही हो जाएगा। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालते तो 8 आ रहा है, और अगर इनका जो दूसरी कंडीशन बोली गई वो भी सेटिस्फाई हो रही, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 16 और 4। ठीक है, कोई समस्या? 19 वाला निकाल पाओगे? कह रहा है 4 नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में अभी नहीं है, इन चारों में ऐसा क्या घटा दिया जाए, लेकिन घटाना सब में एक ही नंबर, ये किसमें बन जाए? प्रपोर्शन में बन जाए। क्या कह रहा है? वॉट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, हर नंबर में से क्या घटा दिया जाए कि ये चारों किसमें बन जाए? प्रपोर्शन में बन जाए। तो देखो बेटा, अगर इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। दोनों तरीके से करके आपको दिखा देता हूं, नजरें बोर्ड पे रहें। मतलब इसको अगर लिटरली हम लोग सॉल्व करें रेशियो बना के, तो ऐसा बनेगा कि 4 नंबर है, पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर है 13, तीसरा नंबर है 24, चौथा नंबर क्या है? 29। इनमें से कुछ घटाना है, और घटाने के बाद इनको प्रपोर्शन में बनाना है। प्रपोर्शन में बनेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यही तो होता है कि चारों में से अगर कुछ घटा दिया जाए तो प्रपोर्शन में आ जाएंगे, तो यही तो बनेगा a डिवाइड बाई b इक्वल टू c डिवाइड बाई। अब इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी x का स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर बन जाएगी क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लगाया श्रीधर आचार्य सूत्र, x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तब निकलेगा रिजल्ट। तो कितना टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा है यहाँ वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर मैं पुट करता हूँ x जगह पे 9, यहाँ 9 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 ना, यहाँ 9 पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ 9 पुट करेंगे तो कितना आएगा 15, यहाँ 9 पुट करेंगे तो क्या आएगा 20। इसको अगर काट दें तो 3/4 ही तो आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? नहीं। अगर बराबर ना आता तो 8 रख के देख लेते। 35 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 35 माइनस कर देंगे तो बचा ही क्या? ये दोनों तो वैसे ही गलत, क्योंकि इतना अगर माइनस कर देंगे इनमें से तो माइनस में आ जाएगा। ये तो वैसे ही गलत थे, तो पहले ही पता चल गया था कि आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। ए चेक कर लिया, वही आंसर आ गया तो वही टिक कर देंगे, ना आता आगे चेक भी ना करते, बी टिक करके घर चले जाते, क्योंकि दो आंसर तो वैसे ही गलत हो गए। समझ में आ रही बातें? तो कभी कभी होता है कि मैथ के सवालों में हम आंसर से चेक कर लेते हो तो जल्दी काम बन जाता है, रेदर देन पूरा सॉल्व करना।
हाँ बेटा हो गया, हटा दिया जाए। इसको लगा पाओगे, इसका आंसर 12th का? ऐसे आंसर दिख ही रहा है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, if 27, x, 12, y are in proportion, find the value of x and y. देखो लिखा तो सवाल में प्रोपोर्शन है, लेकिन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मान के ही सवाल लगा पाओगे आप। कॉन्टिन्यूड अगर मानते हो तो फिर ये इक्वेशन बनेगी, पहला डिवाइड बाय दूसरा इज इक्वल टू दूसरा डिवाइड बाय तीसरा इज इक्वल टू तीसरा डिवाइड बाय चौथा। तो एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करके इक्वेशन बना लो, यानी 27/x इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 12। एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 27 × 12 को दोगे कितना हो रहा है? 27 × 12 324। तो x हो जाएगा 324 का अंडर रूट यानी कि 18। एक बार x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर लोगे, यानी x/12 इज इक्वल टू 12/y, लेकिन x की वैल्यू तो आ चुकी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18y इज इक्वल टू 12 × 12 यानी 144। y की वैल्यू 144 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। नोट कर डालो, क्वेश्चन भी नोट कर लेना, सोल्यूशन भी नोट कर लेना। जहां कोई बात ना समझ में आए वहां पूछ लेना।
लिख लिया बेटा, आगे कराया जाए। अगला क्वेश्चन लिखो। ये है क्वेश्चन, छोड़ दो, ऐसा क्वेश्चन लिख दो कॉपी में, 2 लाइन का तो है, इसमें क्या चला जाएगा। बड़ा सवाल होगा तो ना लिखना, छोटा सवाल है लिख लो, क्या करना। तो फिर क्या बोला है ये भी, ये 4 नंबर क्या है बेटा, एक्स वैल्यू फाइंड करनी, कर पाओगे। प्रपोर्शन में होता तो क्या होता है, वही रूल, पहला नंबर डिवाइड बाय दूसरा नंबर इज इक्वल टू तीसरा नंबर डिवाइड बाय, इतना तो सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओ फटाफट। हाँ बेटा, कितना है एक्स की वैल्यू, नहीं सॉल्व हो पा रहा है। आसान, 2 रास्ते। पहली बात तो अगर ये आया सवाल तो भाई 4 ऑप्शन तो तुमको देगा ही देगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसे नॉर्मल तरीके से सिखा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना होता। अब इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर से मल्टीप्लाई अलग अलग होता है, एक्स का पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाता, फिर एक्स के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता 4x, है ना। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में, एक बार 1 से करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करोगे एक्स और 2 का तो प्लस का 2x, इसी में एक बार 1 से करोगे 1 इंटू एक्स यानी एक्स, 1 इंटू 2 2, कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ से बचा 4x, ये दोनों मिलकर 3x हो गए, इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, खत्म हुई है, सही, एकदम सही, बढ़िया मस्त। और अगर कहीं मान लो ऐसा होता कि ऑप्शन दे रखे होते तो इसमें ऑप्शन पुट करके देख लेते, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, तो 2 आ रहा है बेटा, आंसर 2 ही रहेगा, नोट कर सकते हो। इसी तरीके सॉल्व करेंगे, अपना 2 आंसर आ जाएगा। है, गलत आया था, अच्छा। कभी कभी होता है ना कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होता है, तो आंसर आने के बाद भी लगता है कि यार गलती होगा, साला हम कहाँ निकाल पाएंगे सही। अपने आप को अंडरस्टिमेट कर लेता है आदमी, उसको लगता है जो हमने निकाला वो गलती है। वैसे हर बार गलत नहीं होता, कभी कभी सही भी होता है।
नोट कर लिया बेटा? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन लगा ले गए तो निकाल सकते हो आंसर, नहीं लगा पाए तो नहीं निकाल पाओगे। नोट कर लो क्वेश्चन। चलो ऑप्शन भी दे रहे हैं तुमको, दिमाग लगा पाओ तो ऑप्शन से निकाल लो। बी। 5 कैसे आई? ऊपर प्लस करना पड़ेगा, समझ में आता है? किसको प्लस कर दिया तुमने? देखो सर, अगर मैं टेक्निकल तरीके से करूं, तुम लोगों ने भी सही निकाला है, टेक्निकलिटी के आधार पर बात करी जाए तो ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन ऐसे करना नहीं, एग्जाम में बड़ा लंबी हो जाएगा। ए है, बी की जगह मैं कितने ए लिख सकता हूँ? इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बी है, ये इधर जाएगा, तो क्या मैं बी की जगह पे 3/2 ए नहीं लिख सकता? जैसे क्या लिखा है, ए डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई 3। अब आपको पता है जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में पहुंच जाता है। इसको यहाँ से हटा के अगर यहाँ लिख दें तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? तो बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3/2 ए नहीं लिख सकते? मेरी बात सुन रही? तो इस बी की जगह अगर मैं 3/2 ए लिख दूंगा तो कोई अनर्थ नहीं होगा। इसी तरह सी को कितना ए लिखा जा सकता है वो समझो। अब इसका इसका कंपेरिजन देखना, ये 5 यहाँ से कटेगा, यहाँ जाके चिपकेगा, तो सी जगह कितना लिख सकते हैं? 5/2 ए। अब वेरिएबल एक ही रह गया इक्वेशन में, अब इसमें से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3/2, यहाँ बचेगा क्या 5/, तो ए कट जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कैलकुलेटर पे ये 1 होता है, 3/2 1.5 होता है, और 5/2 2.5 होता है। ये है सही तरीका पूरा प्रॉपर। इसमें एक शॉर्टकट भी अप्लाई होता है, शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। ए की जगह पे 2 पुट कर दो, बी की जगह पे 3 पुट कर दो, सी की जगह पे 5 पुट कर दो, ए की जगह पे 2 पुट कर दो, सॉल्व कर लोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है, इससे भी लगा सकते हो, वरना टेक्निकल तरीका ये होता है जिससे सवाल को लगाया जाता है, ऐसे भी लगा सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि पुट करेंगे ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अभी आप दोनों तरीके से लिख लो कॉपी में। तो क्वेश्चन लिख लिया होगा, आंसर भी नोट कर लो।
अपना लिख लिया। अब देखो इसमें एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आए हैं, इसी चैप्टर के PYQ, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इसका आंसर बता पाओगे? इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 2013 में आया है। ये है क्वेश्चन। सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। कॉपी में लिखना तो ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 4 1, और क्रैकर का पेज नंबर 5 है ये, पेज नंबर 5, पेज नंबर 4। तो वापस सवाल नहीं लिखने पड़ेंगे, क्रैकर तो आपके पास है ही है, एक दो बच्चों के पास नहीं तो आ जाएगी। अब देखो अगर इसको सॉल्व करने का तो टाइम बहुत लगेगा, है ना, तो सॉल्व नहीं किया जाता, डायरेक्ट गेस किया जाता है। कैसे समझो, एक्स वाई इनका आंसर निकालना है, तो मतलब ये जो रेशियो दे रखे हैं उसके रेशियो है ना। अब एक्स वाई का रेशियो कितना होना चाहिए, तो 3/4 को दो कितना है कैलकुलेटर पे, 3/4। तो इसका मतलब है कि अगर इससे इसको डिवाइड करें तो 0.75 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत। 3/5 नहीं आएगा, 0.6 आता है क्योंकि, तो ये आंसर गलत हो गया। यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, और आएगा यहाँ पे भी, यानी इससे एक आंसर बाहर हो गया। ठीक, y टू z चलेंगे तो 5 6 आना चाहिए, अगर इसको डिवाइड कर दो कितना आता है, 5 6, कैलकुलेटर उठाओ, 5/6 0.8333333। तो अगर यहाँ 5/7 करोगे तो कहाँ आएगा, ये तो वैसे गलत हो चुका था, इसको हटाओ पिक्चर से, गलत है साला ये। 4/6 करते हैं तो नहीं आ रहा है 0.8333, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी गलत। यहाँ से इसको डिवाइड करें अगर 4/24, ये भी गलत हो गया। यहाँ डिवाइड करो 140/168, आ रहा है। वैसे भी अब तक 3 गलत हो चुके हैं, तो फिर चले यही बची, इसमें सब अप्लाई होगा। इसको भी निकालोगे 5/6 आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे 7/8 आएगा, 7/8 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे कितना आया, तो इससे इसको डिवाइड करो तो वही आ रहा होगा फिगर 0.87। भाई इससे भी इसको डिवाइड करोगे तो वही आ रहा होगा। तो चेक बाई आंसर,
आंसर से चेक करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, समझ लो। आंसर चेक करेंगे तो फिर फटाफट हो जाएगा, और आंसर से नहीं चेक किया तो टाइम बहुत ज्यादा बन जाएगा। थोड़ा सॉल्व करने के चक्कर में पड़े तो बड़ा लेथन हो जाएगी, लंबा आधे आधे पेज का सोल्यूशन आता है इसका। यानी ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, जीबीसी यानी गो बाई चॉइस, चॉइस से जाओ, चॉइस आपको दे रखी है, उनसे आपको जाना है, इससे आंसर आपका जल्दी निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करके बता दे क्यों सॉल्व करना है, इतना लंबा क्यों करना है। करोगे तो तुम ऐसे ही जैसे हमने बताया है। जब ऐसे ही करना है तो सॉल्व करने का क्या मतलब है। तो फिर भी क्या है जो निकाल देते हैं। पहले कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालना पड़ेगा एक्स वाई जेड का, समझ लो। तो एक्स इज टू वाई बताया है 3:4, वाई इज टू जेड बताया है 5:6। पहले वाई वाई को बराबर करना पड़ेगा, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24। यानी एक्स वाई जेड का रेशियो निकल जाया है 15, 20 और 24। फिर जेड एक्स का दे रखा है तुमको, और जेड और डब्ल्यू का कितना, 7, 8। अब इस जेड को बराबर करना है, ठीक है। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने से करेंगे, 24 से। एलिमिनेट करने के लिए, एक बार लिखने के लिए उसके फिगर को बराबर करनी पड़ती है। जैसे यहाँ वाई वाई को बराबर कर लिया था, तो वाई को एक बार लिख दिया 20। ऐसे यहाँ जेड 2 बार है, तो हटाने के लिए जेड को एक बार लाना पड़ेगा, इसमें जेड को बराबर करना पड़ेगा। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन में, 15 सटे 105, 20 इंटू 7 140, 24 इंटू 7 करो, 24 इंटू 7, 168। इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगी, 24 इंटू 7 168, 24 इंटू 8 192। अब ये कॉमन आ गया, इसको एक बार लिख लो, 105, 140, 168। यही तो आंसर दिख रहा है इधर। ये ऐसे में कितना टाइम लगा, समझ रहे हो। तो कर ऐसे भी सकता है, ऐसे में आपको बराबर करना मांगता है, तब जाके चीजें कटती है मैथमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और आप गो बाई चॉइस से भी जा सकते हो। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसके थ्रू अपना आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ गए बेटा। एक और क्वेश्चन देखो, उसी पेज नंबर पे यानी पेज नंबर 5 पे अगर देखेंगे, जिनके पास क्रैकर होगी, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है।
हाँ बेटा, निकाल पा रहे हो कितना? नहीं निकाल पा रहे, ऐसे कैसे? देखो इधर, पहली बात कर रहा है इनकी मंथली सैलरी का रेशियो कितना है। देखो गो बाई चॉइस जाएंगे, काम जल्दी होगा। तो पहली बात, जो सैलरी है 3:5 के रेशियो में होनी चाहिए। जो 3:5 में नहीं, वैसे ही गलत हो गई ना। तो ये 3:5 में तो नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें बड़ा ज्यादा है पहले, छोटा बाद में है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, ये भी 3:5 में नहीं है। अच्छा, 3/5 तो दो, कितना आया? 3/5 6। यहाँ भी 0.6 आ रहा है पहले वाले में। 300/500 करोगे और 240/400 करोगे तो भी 0.6 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है ना। तो दो तो इसी वाक्य से बाहर हो गए कि मंथली सैलरी 3:5 के रेशियो में, दो पिक्चर से गायब हो गए ना। फिर कह रहा है कि अगर सैलरी 20 बढ़ा दिया जाए तो रेशियो कितना बनना चाहिए, तो बढ़ा के देख लो। इसमें अगर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 320, इसमें बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 520। इसको डिवाइड को दो, कितना आया? 320/520, तो 0.61538 आ रहा है। रेशियो होना चाहिए 13:21 का। 13/21 करते हैं तो 0.6190 आ रहा, तो सेम तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। समझ लो, तो आंसर ये रहा सही है। ना मानो तो करके देख लो। अब 240 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 260 हो जाइए। 400 में अगर 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 420। और अगर इसको हमें काट दूं यहाँ से, और 13 से काट दूं, तो 13 नहीं, 13 नहीं, 2 से काटो तो 13 दूना 26 है ना, और 21 दूना 42, तो 13 21 देखो आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर तुम ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, पूरा लगाना चाह रहे हो, तो देखो कैसे लगेगा। जो भी चीजें दे रखी होती हैं मैथ में, और उनका अगर रेशियो दे रखा हो, तो उसी रेशियो में लेट करना होता है। यानी पहले की सैलरी हो जाएगी 3x, दूसरे की सैलरी कितनी हो जाएगी? इसमें अगर 20 जोड़ा जाए तो रेशियो बनना चाहिए 13। पहले से x की वैल्यू निकालोगे, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पुट कर देना, तो इनकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, यानी ऐसे किया जाता है। लेट सैलरी बी 3x and 5x। पहले की सैलरी होगी 3x, इसी रेशियो में लेना होता है। 3:5 का रेशियो देखा का है, तो 3x और 5x, तो 3x/5x, इसमें 20 बढ़ जाए, इसमें 20 बढ़ जाए, तो 13 और 21 का रेशियो आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके x की पहले वैल्यू निकाले आदमी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 21 × 3 63x, 21 × 20 420, 13 × 5 65x, 13 × 20 260, 63x इधर रहेगा, 260 इधर रहेगा, तो 420 माइनस 260 इक्वल टू 65x माइनस 63x। ये आ गया आपका 2x। यहाँ से माइनस को कितना आया? 100। x की वैल्यू आ गई 80। x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो सैलरी आ गई 3 × x यानी कि 240, और 80 × 5 यानी कि 400 रुपए। ये आंसर हो गया। हाँ, कैसे भी कर सकते हो, आंसर सही लाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे भी तरकीब लगा के निकाला जा सकता है, और ऐसे पूरा सॉल्व करके निकाला जा सकता है। जो अच्छा लगे आदमी वो कर सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को आंसर से मतलब है। वो एमआर सीट मिलती है, उसमें गोला बनाना होगा आपको। तो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो करना नहीं। हाँ, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो ये ना कर पाते, ये चालाकी। फिर तो आपको ऐसे ही लिख के आना पड़ता। हाँ, समझ रहे हो? तो दोनों में से आप किसी तरीके से ऑप्ट करके इसका आंसर आप इजिली ढंग से निकाल सकते हो।
आपने नोट कर लिया? हेलो, हाँ बेटा, हो गया नोट? चलो इसका सोल्यूशन निकाल के बताओ इसी बात पे। दो नंबर, एक नंबर है 20, एक नंबर है x+2। ये हैं 2 3 के रेशियो में, तो x की वैल्यू बताओ। गलत जवाब, 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 28 आ जाएगा। अरे 2 3 के रेशियो में है, तो अगर 2 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 30 होगी। 30 होगी तो यहाँ 28 आएगा। ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे बना लेगा। पहला नंबर 20, दूसर का नंबर x+2, दोनों का एवरेज है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो, आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा 60, यहाँ पे आएगा 2x+2 +4। 4 जाके इधर माइनस होगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 56। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। आंसर हो जाएगा। कितना इजी है। चलो इसका आंसर बता पाओगे बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका आंसर। बी इज राइट आंसर। बी आ रहा है? चेक करके ही बता सकते हो। ए बी का जो रेशियो है 3:4 होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। अब ए जगह तीनों जगह है। बी सी का चेक कर लो, 2:5 होना चाहिए, तो ये 2:5 का रेशियो नहीं, क्योंकि ये 4:5 का है, ये 4:8 का है ना। इसको काटोगे 4/5 तो 0.8 आता है, जबकि 2/5 करें तो 0.4 आता है। इसको डिवाइड करोगे तो 0.4 नहीं आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आ रहा है।
इसको डिवाइड करेंगे तो 3/10 0.30 आ रहा है, लेकिन इसको अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली 0.4 मिल रहा है। या इसको अगर काट दो तो 2 से काट दोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तभी देख सकते हो। समझ लो, इसका तो सही आंसर क्या है? सी। नहीं, सी नहीं, बी। या फिर ऐसे जैसे अभी बताया था कि A/B 3-4 है, B/C 2-5 है, और हमें बी को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अगर देखोगे तो रेशियो बन रहा है 6, 8, 20 का। अगर 2 से काट दिया जाए तो 3, 4, 10 का बनेगा। ये हो जाएगा आपका मस्त सा आंसर। ठीक है, और ज़्यादा ना समझ में आए तो एक और तरीका है, 50 तरीके हैं अपने पास। ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए के नीचे लिखना है 3, बी के नीचे लिखना है 4। अगली लाइन में बी के नीचे लिखना है 2, सी के नीचे कितना लिखना है? 5। ठीक है, समझ गई? अब आपको क्या करना होता है, इधर देखो, ये जो लिखा है यही नंबर यहाँ कॉपी कर देना है, और ये जो लिखा है यही नंबर यहाँ कॉपी कर देना है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 पंचे 2 से काट दो, सभी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, कितने तरीके बताए जाएं। चाहे ऐसे करके आदमी निकाले, चाहे आंसर से चेक कर ले, या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। रिजल्ट सही आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ में ये चीज होती है, खासकर अभी एमसीक्यू पेपर में, कि सही आंसर बता दे इस लड़का, किससे पूछ के बताई से, कैसे निकाल के बताई, इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है तो नंबर मिलेंगे, तो नहीं है तो अपना निकले। तो सही आंसर निकालना वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, किस तकनीक से निकाला गया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ बेटा, समझ गए? तो यहाँ तक करो, बाकी आगे कल करवाते हैं।